सो टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सेल्समैन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 जोन्स में डिवाइडेड है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ये जो टेबल शो कर रहा है, इट शोज द प्रॉफिट ऑफ ईच जोन while allocating a particular number of salesmen। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्समैन को अगर हम लोग किसी उसमें अलाउ करते हैं, अलोकेट करते हैं, तो कितना प्रॉफिट होता है। ये क्या शो कर रहा है, देखिए 0 सेल्समैन। अगर मैं कोई भी सेल्समैन नहीं भेजूं जोन 1 में, जोन 2 और जोन 3 में, तो भी यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट होता है। ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है। 35,000 का प्रॉफिट जोन 2 में होता है और 42,000 का प्रॉफिट जोन 3 में होता है। अगर कोई भी सेल्समैन मैंने नहीं भेजा, डोर टू डोर जैसे सेल्समैन वगैरह जाते हैं, वो सेल्समैन अगर ना भी जाए तो भी इस कंपनी का इतना प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाता है कि इसको 30,000 का प्रॉफिट जोन 1 से हो जाए, 35,000 का प्रॉफिट जोन 2 से हो और 42,000 का प्रॉफिट आपका जोन 3 से आ जाए। वन सेल्समैन, अगर मैं वन सेल्समैन जोन 1 में सेंड करता हूं तो इसका प्रॉफिट 30 से बढ़ के 45,000 हो जाता है। वन सेल्समैन जोन 2 में जाएगा तो 45,000 हो जाता है। जोन 3 में अगर एक सेल्समैन जाएगा तो 42,000 की जगह ये 54,000 का प्रॉफिट मिलने लग जाता है कंपनी को। सिमिलरली आगे भी दिया हुआ है, लाइक जब 3 सेल्समैन भेजूंगा मैं जोन 1 में, अगर जोन 1 में मैं टोटल 3 सेल्समैन भेजता हूं तो यहाँ का प्रॉफिट 70,000 हो जाता है। अगर ये 3 सेल्समैन को मैं जोन 2 में भेज दूं तो यहाँ का प्रॉफिट 64,000 होता है, और ये 3 सेल्समैन को अगर मैं जोन 3 में भेज दूं तो यहाँ का प्रॉफिट 70,000 होता है। सिमिलरली पूरा 0 से लेके 9 तक हमारे पास टोटल अवेलेबल सेल्समैन है 9। इन 9 सेल्समैन को इस हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सपोज 2 मैंने यहाँ पे दे दिया, 3 यहाँ पे दे दिया, 4 यहाँ पे दे दिया, तो टोटल हो गया 2 + 3 + 4 टोटल 9। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें 0 डालूं, इसमें भी 0 डालूं और पूरा 9 इसको दे दूं, या इसको 9 दे दिया और ये दोनों को 0 डाल दिया, या ये हो सकता है कि इसमें 1 डाला, इसमें 8 डाला, इसको 0 डाल दिया। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत से बन सकते हैं। तो जहां पे ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनने लगे, वैसी जगह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग असाइनमेंट से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं ये 9 सेल्समैन को 3 जोन्स में एलोकेट करने के लिए। तो 3 जोन्स में एलोकेट करने के लिए हमको ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। आगे चल करके अगर आप देखेंगे तो अगर मैं 9 सेल्समैन भेजता हूँ जोन 1 में तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे था 100 और ये थाउजेंड्स में है पूरा, और यहाँ पे ये 90 हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्समैन भी अगर आप बार बार किसी पर्टिकुलर एरिया में भेजने लगे डोर टू डोर, तो वहां के लोग क्या करते हैं, फिर उसको अवॉइड करने लग जाते हैं प्रोडक्ट को, तो ये भी हो जाता है। या सेल्स आपके एकदम रुक जाती है, अब ज्यादा भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना सेल होना था उतना हो गया, और नंबर बढ़ाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 8 सेल्समैन भेजा था तो भी इतना प्रॉफिट था, 9 भेजा तो भी इतना ही प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 7 भेजा तो भी इतना ही प्रॉफिट था, 8 में भी इतना ही था, 9 में भी इतना ही था। तो कुछ कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द पर्संस जो आपके एरिया में होते हैं या रहते हैं, उनके हिसाब से चेंज थोड़े बहुत हो सकते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन 0 to 9 है। इन 9 सेल्समैन को इस हिसाब से हमको इन 3 जोन में डिवाइड करना है कि हमारा जो प्रॉफिट हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो, वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को बिलोंग करता है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 जोन लेंगे, जोन 1 और जोन 2। यहाँ पे पहले देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन वो बनाएंगे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो जोन 1 को ऊपर ले रहा हूं मैं और जोन 2 को नीचे ले रहा हूं। एक टेबल बनाना पड़ेगा। जोन 1 इस तरफ लिख रहा हूं और जोन 2 को नीचे लिख रहा हूं।
सेम टेबल से जोन 2 में अगर मैं सिंगल भेजता था, किसी को भी नहीं भेजता था, तो क्या प्रॉफिट होता था? तो ये मैं पूरा वो कॉलम को यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। जोन 2 वाला जो कॉलम था, जब मैं 0 सेल्समैन भेजूंगा जोन 2 में तो 35 का प्रॉफिट होता था, 35,000 का। 1 भेजूंगा तो 45 का होगा। तो जोन 2 का जो कॉलम है वो एज इट इज यहाँ पे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, और जोन 1 वाला इस साइड अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जोन 2 का मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ, 35, 45, 52, 64, 72, 82, 93, 98, 100 एंड 100। ये कौन सा कॉलम है? जोन 2 वाला कॉलम है। जोन 1 वाला इस साइड लिखेंगे। नंबर ऑफ सेल्समैन 0 से लेके 9 थे, तो उसको एज इट इज रख दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको टेबल में दिया हुआ था वो कॉलम को इधर अरेंज कर दीजिए एज इट इज। तो टेबल में दिया हुआ था 30, 45, 60, 70, 79, 90, 98, 105, 100 और 90। तो ये दोनों जोन भी अब आपको मिल गए, जो हम लोग को जोन 1 और जोन 2 में मिला हुआ था। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं जोन 1 में 0 भेजता हूं तो 30,000 का प्रॉफिट, 1 भेजता हूं तो 45, 2 भेजता हूं तो 60, इसको इधर रख लिया। सिमिलरली जोन 2 का पूरा अरेंज इस साइड कर लिया। दोनों अरेंजमेंट होने के बाद अब हम लोग, अब इसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को सम करना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। दोनों जगह 0, 0 भेजने पे क्या मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने 0 भेजा और यहाँ पे भी 0 भेजा, तो टोटल दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होगा? 30 प्लस 35 टोटल हो जाएगा 65,000। सिमिलरली जोन 1 में अगर मैं 0 भेजूं और जोन 2 में 1 भेजूं, सारे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम लोग। जोन 2 में, सॉरी जोन 2 में मैं 0 भेजूं और जोन 1 में 1 भेजूं, तो टोटल प्रॉफिट इन दोनों को सम करते हुए लिखते चले जाना है। 35 प्लस ये 35 प्लस 45, 35 प्लस 60, ये वाला पूरा रो ऐसा नहीं करना। तो 35 प्लस 45, 30, 30, 70 और 5, 5, 80 हो गए टोटल। 35 और 60, 95 हो गया। ये हो गया 105। 35 और 79, ये हो गया अपना 114। 35 और 90, ये हो गया आपका 125। फिर 35 और 98, 133। फिर 140, उसके बाद 135, 125। तो मैंने क्या किया, जोन 1 में जब मैं 0 भेजता हूं और जोन 2 में जब मैं 0 भेजता हूं और जोन 1 में 0, तो ये प्रॉफिट होता है। इसमें अगर 0, इसमें 1, तो ये प्रॉफिट। इसमें अगर 0 और इसमें 2 लोग को भेजूं तो ये प्रॉफिट। और ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 0 भेज रहा हूँ, तो यहाँ हो सकता है मैं कुछ ना भेजूं, या 1 भेजूं या 2 भेजूं या 3 या 4, टोटल 9 तक जा सकता हूँ मैक्सिमम। अगर इसमें मैं 1 भेज दिया तो वहां पे मैं मैक्सिमम 8 तक जा सकता हूँ, क्योंकि टोटल तो 9 है अपने पास, उससे ज्यादा अपन लोग कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लीजिए मैंने जोन 2 में 1 भेजा, तो टोटल मेरे पास सेल्समैन 9 है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम 8 भेज सकता हूँ, तो यहाँ तक बस करूंगा। जब मैंने 2 यहाँ से भेज दिया तो यहाँ पे 7 तक जाऊंगा। तो ऐसा करके पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा हम लोग। 2 में अगर मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ, तो जोन 1 में अगर मैं 0 से लेके 8 तक के जो भी कॉम्बिनेशन भेजूं तो क्या प्रॉफिट होगा। जोन 2 में अगर मैं 9 भेज रहा हूँ, तो जोन 1 में 0 ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 9 अवेलेबल है। तो ये प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, डायगोनली हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो एक ही डायगोनल बन गया दोनों को मिला करके। यहाँ पे देखिए डायगोनल ऐसा करना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है डायगोनल एलिमेंट में। तो 75 और 80 थे, उसमें से 80 ज्यादा बड़ा हो गया,
ये डायगोनल वाले में सबसे बड़ा एलिमेंट 95 है, नेक्स्ट डायगोनल में 105 है 2 जगह, अगला फिर एक डायगोनल 115 है सबसे बड़ी वैल्यू। तो ऐसा डायगोनल डालते जाना है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर डायगोनल की। इसमें 125 हो गया। नेक्स्ट डायगोनल 135, नेक्स्ट डायगोनल 143, यहाँ पे भी मैक्सिमम है 143, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, जहां जहां पे मैक्सिमम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डायगोनल 154 और लास्ट डायगोनल हाईएस्ट वैल्यू इज 163। तो जो आपके अब स्टार लगाए हैं, जो आपने डायगोनल ड्रॉ करके जो हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करी है, वही हाईएस्ट वैल्यू आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है कि क्या क्या हो सकता है। अभी हमने जोन 3 इसमें इंक्लूड नहीं किया है, अभी हमने जोन 1 और जोन 2 का ही बनाया है, अब जोन 3 इंक्लूड करना बचा हुआ है। तो यहाँ से जो जो वैल्यूज है वो हम लोग लेकर के चले जाते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद हम लोग एक और टेबल बनाएंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अभी तक आपने क्या किया, जोन 2 वाला पूरा कॉलम यहाँ कॉपी किया, जोन 1 वाला पूरा कॉलम यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाला प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 0 भेजे, यहाँ पे भी 0 भेजे, तो जोन 1 और जोन 2 का मिक्स मिला करके प्रॉफिट 65,000 का होगा। इसमें अगर मैं 0 भेज रहा हूँ और यहाँ पे 1 भेज रहा हूँ, तो जोन 1 और जोन 2 का मिला के प्रॉफिट होगा 80,000। और ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिए। पूरे कॉम्बिनेशन निकालने के बाद उसके बाद हमने डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल में हाईएस्ट वैल्यू निकाल दिया। अब इसका एक अलग टेबल बनेगा और वही वहां से हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हाईएस्ट वैल्यू पिक करना है हमको और उस वैल्यू को हम लोग को अलग से लिखना है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। तो एक टेबल और बना रहा हूँ, इस टेबल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल पूरा हटा रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे लेना है 65, फिर 80 हाईएस्ट वैल्यू, फिर 95, फिर 105, फिर 115, देन 125, देन 135, उसके बाद 143, 154 और 163। ये सारी वैल्यूज को लिख करके एक अलग टेबल में दिखाना है, जो शो कर रहा है कि जोन 1 और जोन 2 का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ है ना, डिफरेंट एलोकेशन में। तो अगला एक टेबल बनाएंगे, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो जोन 1 प्लस जोन 2, इसका जो मिला के प्रॉफिट है वो लिख रहा हूं मैं। जीरो अलोकेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब अलोकेशन में क्या क्या प्रॉफिट मिला ये लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला वाला जो था हमारा वो था 65, उसके बाद वाला जो डायगोनल था उसमें प्रॉफिट था 80, उसके बाद वाले में था 95, उसके बाद था 105, उसके बाद 115, then 125, then 135, 143, 154 और 163। तो ये डिफरेंट हमारे जो प्रॉफिट्स है जोन 1 प्लस जोन 2 को मिला करके जो मिले थे वो प्रॉफिट। अब एक जोन बचा हुआ है, दैट इज जोन 3। ये क्या शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जोन 1 और जोन 2 को मिला करके जो प्रॉफिट मिला है वो। एक और चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे मिला है। 65 कॉर्नर पे मिल रहा था, कॉर्नर पे मतलब दोनों में मैं जब 0 भेज रहा था, 0 सेल्समैन इन जोन 2 एंड 0 सेल्समैन इन जोन 1। और जब हम लोग 80 निकाले थे तो वो कब मिल रहा था, जोन 2 से 0 और जोन 1 में 1 भेजने पे। तो ये क्या बन रहा था, जोन 2 में 0 और जोन 1 में
एक भेजने पे मिल रहा था। तो सिमिलरली ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन 0-2 पे आया था, ये वाले से 0 वाला रो और ऊपर वाले से सेकंड वाला, तो 0+2 में आया था वाला कॉम्बिनेशन। ये वाला आया था 0+3 में। 4 वाला कॉम्बिनेशन आया था 1+3 में। 5 वाला कॉम्बिनेशन आया था 0+5 में। 6 वाला आया था 1+5 में। 7 वाला आया था 3+4 और एक और में आया था 1+6 भी। और 8 वाला आया था 3+5 और 9 वाला जो कॉम्बिनेशन आया था वो आया था 6+3 में। सो ये कॉम्बिनेशंस आपके जो आपने स्टार लगाया था वो वैल्यूज कहां पे आई थी वो ध्यान दीजिएगा। 0 वाले रो में आई थी और यहां से 1 वाले में, तो 0+0 यहां पे 65 मिल रहा था आपको, तो 0 और 0 दोनों का 0 रो 0 इसका वाला 0 और इसका वाला 0, तो 0+0 ये जो मिला था 80 वो यहां पे मिल रहा था। तो मतलब आपका इस साइड से 0 और ऊपर वाले साइड से 1, तो 0+1 पे जो 95 मिल रहा था वो यहां पे मिल रहा था, तो 95 इस साइड से 0 और ऊपर से 2, तो 0+2। 105 भी उसके जस्ट आगे मिल रहा था, तो 0 इधर से और इधर से 3। 115 थोड़ा नीचे मिल रहा था, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। इस टाइप से आप उसकी पोजीशन नोट कर लेंगे। तो ये क्या बताया, ये कॉम्बिनेशन बताया कि जोन 1 जोन 2 का प्रॉफिट इतने इतने सेल्समैन भेजने पे मिला करके, अगर 0 दोनों में मिला के 0 भेजो तो इतना, दोनों में मिला के 1 भेजो तो इतना, दोनों में मिला के 2 भेजो तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, दोनों में मिला करके 3 भेजो तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, दोनों में मिला के 4 भेजो तो इतना मिलेगा। इस टाइप से। तो अगर जोन में दोनों में मैं 0 भेज रहा हूं तो जो बचे हुए 9 कहां जाएंगे, वो जोन 3 में जाएंगे। तो यहाँ पे रिवर्स में अरेंज कर लो, जब यहाँ पे दोनों में मिला के मैं 0 भेज रहा हूं तो जोन 3 में 9 ही भेजना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दोनों में मिला के 1 भेज रहा हूं तो यहाँ पे 8 भेजना पड़ेगा, दोनों में मिला के 2 भेज रहा हूं तो यहाँ पे 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अगर मैं जोन 1 और जोन 2 में ही 9 भेज दिया तो जोन 3 में मैं भेज ही नहीं सकता, 0 है। और इसका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है आपके टेबल में, जिसको जोन 3 करके हमने टेबल दिखा था कॉलम। 9 भेजने पे कितना मिलता है प्रॉफिट, 8 भेजने पे कितना मिलता है, ये दिया हुआ है। तो वो वाला कॉलम देख लीजिएगा, तो वो वाला कॉलम आपका दिया हुआ है 1 1 10। ये तीनों अगर सेम होगा आपको याद होगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 102 95 82 70 60 54 42। सो जोन 1 प्लस जोन 2 का पूरा डेटा यहां रख दीजिए, जोन 3 वाले को रिवर्स करके यहां डाल दीजिए और अब टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। जोन 1 प्लस जोन 2 का प्रॉफिट है 65 और अगर उसमें 110 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा टोटल 175। यहाँ पे 80 और यहाँ पे 110 तो ये हो जाएगा 190। यहाँ पे 95 तो ये हो गया 205। यहाँ पे 105 207 105 और 102 95 115 210 125 82 207 205 203 208 और 205। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया बस, तो फाइनली मिला। अब हाईएस्ट प्रॉफिट क्या मिल रहा है यहाँ पे 175 190 205 207 210 207 205 203 208 205। इसमें से हाईएस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 210। तो 210 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। वो कब मिल रहा है, जब मैं जोन 3 में कितने लोग को अलोकेट कर रहा हूं, 5 को। तो जोन 3 में आपने अलोकेट किया 5 सेल्समैन को, तब हमको मिला हाईएस्ट प्रॉफिट। साथ में इन दोनों में कितने मिला करके 4, जोन 1 प्लस जोन 2 को मिला करके 4 सेल्समैन। और वो 4 भी कैसे, 1 प्लस 3 मतलब 1 वाला जोन 2 में और 3 वाला जोन 1 में।
ये जोन 2 का कॉलम था ना, और ये जोन 1 का था। तो 5 सेल्समैन इन जोन 3, जोन 1 में 3 सेल्समैन, और जोन 2 में